तब आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं? लगा रखे होंगे तो पोर्टफोलियो तो खोल के देखते ही होंगे, और शाम में देखते होंगे तो कई बड़ी निराशा हाथ लगती होगी। कहाँ कुछ महीने पहले 30% 40% पे पोर्टफोलियो दिख रहा था, अब वो घट के 5% 10% पे आ गया है। हो सकता है आप में से कई लोगों का तो निगेटिव में चला गया, बड़ी टेंशन होती होगी। लेकिन टेंशन नहीं होगी, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि अब हम आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए आ गए हैं और हम आपको बताएंगे कि इस गिरते शेयर बाजार में आपको खुश कैसे रहना है। लालम लाल हो चुके आपको पोर्टफोलियो में आपको खुश कैसे रहना है, तो आपको बताएंगे। और इसलिए बताएंगे क्योंकि हमारे साथ है बहुत ही जाने माने रिसर्च एनालिस्ट हैं शेयर बाजार के, अनिल जी हैं, जो कि 15 साल से शेयर बाजार में लगे हुए हैं, नज़र बनाए रखते हैं, और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। यानी सेबी जो कहता है ना कि किन की बातों पर आपको भरोसा करना है, उनमें से एक ये भी हैं। सीए भी हैं, एमबीए भी हैं, और काफ़ी नज़र रखते हैं। तो अनिल जी, क्या कहा जाए, तो बड़ा लोग निराश चल रहे हैं, तो हर दिन लोग खोलते हैं कि आज शायद उठ जाए, आज उठ जाए, तो गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो होता है ना कि गहराई का पता ही नहीं चल रहा है। जी, अभी तो वही अंधे कुएं वाली स्थिति बनी हुई है शेयर मार्केट की, कि रोज एक नई आशा के साथ इन्वेस्टर देखता है अपने पोर्टफोलियो को और दिखता है कि फिर वो दोबारा फिर वो नीचे गिर गया, और हर तरफ से निराशा उसको दिख रही है। लेकिन जैसा हम मार्केट को देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, लगभग 2 दशक हो गए मुझे बाजार को देखते हुए, तो उसमें ये देखिए, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब लगे कि अब अंधेरा एकदम घना होने वाला है ना, तो तभी वहीं उसी के बस आगे ही, थोड़े से आगे जो है, वो रोशनी की किरण की शुरुआत होती है। अंधेरा घना का यही पता करना मुश्किल होता है। हाँ, उसके लिए क्या है कि हमें चार्ट या हमें मार्केट के रेट को नहीं देखना है, उसके हमें अपने देश की जो इकोनॉमिक साइकिल है ना, उसको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ पर अंधेरा घना जो है वो खत्म होने वाला है और कहाँ से सूर्य की रोशनी अब शुरू होने वाली है। तो हम लोग जो जितना समझ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि अभी देखिए, अब ये जगह जहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है यहाँ से और करीब 200-400 पॉइंट की गिरावट आ सकती है यहाँ से, और जनरली एक बॉटम बनने से पहले एक पैनिक सेलिंग भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है। यहाँ से बहुत गिरावट की संभावना नहीं। वैसे मैक्सिमम गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है, जो मोटा मोटी अंदाजा? देखिए, लेवल की अगर बात करें, टेक्निकल लेवल अगर की हम बात करें, तो 21,800 पहला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं हम, 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट चल पड़ा है कि नहीं चल पड़ा? हाँ, एकदम चल पड़ा है। आज तो 22 करीब 140-24 के आसपास बंद हुआ है। 21,800 पहले कब आया था? और आज के आंकड़ा जो, आज का नंबर जो है बड़ा शुभ है। मैं तो इसलिए कहूंगा क्योंकि ये 22,124 मतलब 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का जो शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, तो ये उसी आंकड़े पर आज निफ्टी बंद हुई है। यहाँ से नए जन चेतना की शुरुआत, यहाँ से एकदम हम ये आशा यही करते हैं कि यहाँ से एक नई चेतना की शुरुआत होगी। हाँ, लेकिन 21,800 कब पहुंचा था पिछली बार? देखिए, 21,800 पहुंचा था इस 2025 की शुरुआत में, मार्च और अप्रैल में पिछले साल। ये 2024 में मार्च और अप्रैल में ये बार बार उसने 2-3 बार इस पे सपोर्ट लिया। अच्छा, उसी लिए आप मान के चलते हैं कि 21,800 का सपोर्ट है एकदम, क्योंकि जब वो लेवल आया तो वहां से बड़ी स्ट्रांग बाइंग आई, फिर वो नीचे गिर के उस लेवल पे आया, फिर वहीं से बाइंग आई, और फिर उसके बाद मई में ऊपर गया, फिर वो जून में जब, थोड़े से दर्शकों को बताओ, सपोर्ट लेवल जो होता है इन लोगों की भाषा में, सपोर्ट लेवल हम किसे कहते हैं कि नीचे नहीं गिरते हैं। जिस स्तर पर बड़े जो खरीदार होते हैं वो जब खरीदने लगते हैं उसको हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। यानी कि जब मार्केट वहां पे आता है तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वो खरीदना शुरू कर देती है। तो वही 21,800 से पहुंचेगा, वो हो सकता है कि वहां से लोग फिर खरीदना शुरू कर दें। जी, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अच्छा, मान लिया बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो, चुके लोग इतने निराश हो चुके हैं और भी वर्स्ट सोच लेते, उससे नीचे कहाँ जा सकते हैं? और अगर वर्स्ट सोच लेते हैं तो उसके आगे फिर 21,400 का जो लेवल है, वो एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट लेवल है। तो वहां से तो नीचे जाने की संभावना बहुत हद तक नहीं है। ये वो लेवल है जब इलेक्शन में, जब रिजल्ट के एक दिन पहले जो एक क्रैश आया था और फिर उसी दिन खरीदारी भी आ गई थी, तो करीब वो 21,200 के आसपास का लेवल है, 270 के आसपास का लेवल है, जहां पर वो पैनिक बॉटम बना था और फिर सेम डे बाइंग आ गई थी। और अगले दिन ये जो आप 21,400 21,800 बता रहे हैं, वो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल चार्ट के मैं लेवल बता रहा हूं। पूछे कि लोग पैसा लगाना शुरू करेंगे, जो गिर रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा विलेन एफआई बन रहा है। अब एफआई पैसा लगाना शुरू कर देंगे, इसके लिए क्या संकेत दिख रहे हैं आपको? देखिए, एफआई पैसा लगाना शुरू करेंगे, इसका सबसे पहला संकेत दिखेगा हमारे रुपये की स्ट्रेंथ में। जो यूपी डॉलर, जो अपना जो यूएसडी INR का रेट है, अभी ये डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट हो रही है, हाँ, तो जो रुपए में गिरावट हो रही है डॉलर के मुकाबले, वो धीरे धीरे वो स्ट्रांग होने लगेगा।
रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत होने लगेगा। तो ये संकेत है कि पैसे का जो आउटफ्लो हो रहा था वो अब इनफ्लो शुरू हो गया, वो रुकावट कहीं ना कहीं वो रुक गई, शुरू हो गई। तो उसके बाद आप माने कि एफआई अब जो है मन बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, दूसरा एफआई के मन बनाने के पीछे कोई वजह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्योंकि जाने के पहले तो जाने के पीछे वजह क्या थी? हाँ, एकदम देखिए, उनके जाने के पीछे की वजह कई थी। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है, उसको देखिए बहुत तरीके से नेगेटिवली भले कितना ही कहा जाए, लेकिन जो हमारी अपनी समझ है वो ये है कि ये इसको एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे समझें। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, चाहे वो एफआई हो या केवल एक साधारण जनता भी हो, एक समय जरूर आता है जब वो उसको बेच करके प्रॉफिट को घर ले आता है, वरना पैसे आएंगे नहीं। आपके पेपर में पैसे बढ़े और फिर वो पैसे उसी पे रह जाएंगे। तो पैसे को रियल मनी में कन्वर्ट करने के लिए उसको बेचना तो जरूरी है। तो एफआईज ने हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया था कोविड फॉल के दौरान, और अब वहां से मार्केट देखिए, कोविड के टाइम 8,000 के आसपास मार्केट था, निफ्टी की बात कर रहा हूं, और वहां से फिर उसने ऑल टाइम हाई बनाया। आप 4 सालों के अंदर में 26,000 से ऊपर, 26,200 के आसपास का। तो आप देखिए 8,000 से 26,000, तो केवल इंडेक्स में इतना जबरदस्त कितना मूव आया। तो इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं उनमें तो बहुत ज्यादा मूव आया है। तो एक लेवल आता है कि जहां उनको लगता है कि ये देखो, अब यहाँ पर काफी जो है पैसा बन गया, अब इस पैसे में से कुछ को घर ले आया जाए, तो और उसको किसी और अच्छी जगह में लगाया जाए, जो कि अभी चाइना हो रखा है। जो कि चाइना की में वो जो पैसा मूव होकर कहीं चाइना, कहीं जैसे यूएस में जो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, तो वहां पे उन्होंने डाला कि भाई चलो वहां भी डाल लेते हैं, वहां भी अब अट्रैक्टिव हो रहा है इंटरेस्ट रेट। तो इन सब चीजों की वजह से जो है वहां पे ये पैसे मूव हुए हैं। अब आने के पीछे क्या वजह होगी? आने के पीछे वजह होगी, देखिए इसके जाने के पीछे में एक वजह क्या होती है, जो बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर होता है या जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो तभी पैसे निकालता है बाजार से जब उसको लगता है कि मार्केट में एक वैल्यूएशन और ग्रोथ का मिसमैच खड़ा हो गया। अब कहीं ना कहीं ये इस बुल रन में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और कंपनियों की जो अर्निंग थी वो उसको मीटअप नहीं कर पा रही थी। तो वो एक संकेत होता है बड़ी स्मार्ट मनी के लिए कि वहां पर वो बेच करके निकल जाएं। अब मार्च का जो हमारा क्वार्टर है, ये जो चौथा क्वार्टर आएगा जनवरी से लेकर मार्च तक का, जिसके रिजल्ट हम अप्रैल महीने में आने शुरू हो जाएंगे। तो उन दौरान अगेन जैसा हम देख रहे हैं कि फिर ये सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। जनरली फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट होता है वो पूरे साल में सबसे अच्छा होता है। एक तो कंपनियों के टारगेट पूरे होते हैं, फिर बहुत तरीके की चीज़ें होती है जिसको कि वो टारगेट मीटअप करना होता है। और साथ में हमारे देश के लिए कहूँगा मैं कि ये जो महाकुंभ रहा, तो वो एक बड़ा बूस्ट का काम करेगा। फोर्थ क्वार्टर में दिखेगा, फोर्थ क्वार्टर में इसका रिजल्ट दिखेगा। इसका रिजल्ट ऐसे ही बहुत से सेक्टरों पे दिखेगा जो कंजम्पशन से सीधे जुड़े हुए हैं, जो ट्रेवल के इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो फोर्थ क्वार्टर से मोटा-मोटी मान के चले कि रिजल्ट एक बूस्टर का काम करेगा जहां से उठना शुरू होगा। तो अब एक बहुत ही सीधा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि जो पैसा बचा रह गया पोर्टफोलियो में, भले ही लाल ही है, तो अब निकला जाए कि ना हो गया जितना नहीं। देखिए, जो साधारण जनता है उसके लिए एक सीधा सा मेरा सजेशन है, कभी भी गिरावट में निकलने की ना सोचें। पहले निकला जाता है जब बुल रन हो ऊपर की तरफ। उस समय जनरली ये रिटेल की बड़ी टिपिकल साइकोलॉजी होती है कि जब मार्केट क्रैश होने लगता है तब वो बेचना है, तब वो निकलता है, और इसीलिए बाद में पछताता है। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि 95% लोग मनी लूज करते हैं और केवल 5% लोग बनाते हैं, क्योंकि उन्हें उल्टा सोचना चाहिए। ये वो समय है जहां पर एसआईपी, जैसे न्यूज आ रही है कि एसआईपी लोग बंद कर रहे हैं, ये समय एसआईपी बंद करने का नहीं है, ये समय एसआईपी जारी रखने का है ताकि उनकी एवरेज कॉस्टिंग कम। तो ये अभी शेयर बाजार में जो भी शेयर है, पैसे हैं, उसको ना छड़े रहने दें। नहीं। लेकिन ये एक रीअलाइनमेंट का एक समय है। रीअलाइनमेंट मतलब कि कई बार एक समय था कुछ महीने पहले तक कि जो खरीद लो वही शेयर भागा जा रहा है, हाँ। जो शेयर खरीद लो वही। तो अब आपको लगता है कि उसको बैलेंस कर लीजिए, रीबैलेंस कर लीजिए। एग्जैक्टली, एकदम मैं वही बात कह रहे थे कि जैसे क्या हो रहा है कि जब बुल रन, जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि बस एक ही डायरेक्शन में मार्केट भागता है। ऐसा नहीं है, मार्केट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में भी जाता है। तो ये एक अनुभव है उनके लिए जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन ये मार्केट की नॉर्मल मूवमेंट है, नॉर्मल चाल है, और यहाँ पर अब जो है एक हद तक की गिरावट के बाद वो जो वैल्यूएशन गैप होता है मार्केट की वैल्यूएशन और उसकी प्राइसिंग में, वो मिसमैच काफ़ी हद तक कम हो चुका रहता है। और आने वाले समय में जिन लेवल की हम बात कर रहे हैं, इन लेवल के आसपास वो वैल्यूएशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर अभी किसी को रीबैलेंस करना अपने पोर्टफोलियो को, हाँ। कि देख लेते हैं ठीक है जी हम बेचेंगे नहीं, लेकिन इधर का पैसा निकाल के इधर कर लें, तो क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए, उसमें ध्यान ये रखना चाहिए, ऐसे ही शेयरों में आप उसको लगाएं अगर करना है, या तो पूरे इंडेक्स में लगाएं तो सबसे अच्छा होता है। जिसको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल आइडिया नहीं है तो वो पूरे इंडेक्स में लगाए वहां पर।
और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब जो 50 जो शेयरों की निफ्टी 50 हो गई या फिर सेंसेक्स हो गया या बैंक निफ्टी, सेक्टोरल इंडेक्सेस से, जैसे जो सेक्टर के इंडेक्सेस होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, उनसे थोड़ा सा बचेंगे। ओवरऑल इंडेक्स में लगाएं अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, मान लीजिए जिन्होंने शेयर ले रखा है, एक एक करके शेयर, कुछ शेयर इसके लिए, कुछ शेयर उसके लिए, हाँ। और कई गुना बढ़ गए, अब वापस से पीछे आ रहे हैं, तो उसको कैसे रिबैलेंस करें, क्या ख्याल रखना है? देखिए, उनमें जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, जिनके बिजनेस अच्छे हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, मतलब जिसमें बिजनेस ग्रोथ की पोटेंशियल दिख रही है। देखिए, ये वो समय है ना, जिसे कहते हैं ज्वार भाटा, जब पानी उठा रहता है ना, तो उस समय लगता है कि सब तरफ समंदर ही, सब कुछ ऊपर है। जब वो हटता है ना, तब पता चलता है कि अच्छा कहाँ गड्ढा है और कहाँ पहाड़ है, कहाँ सूखी जमीन है, कहाँ क्या है। तो उसमें अभी क्या हो रखा था कि अभी वो हीरे मोती कंकड़ पत्थर सब बराबर हो रखे थे। अब जब ये पानी हटा है ना, तो यहाँ दिखेगा कि अच्छा शेयर कौन सा है, अच्छी क्वालिटी का शेयर कौन सा है, किसके में अर्निंग कैपेसिटी किसकी अच्छी है। तो जब रिजल्ट आए ना, जब भी ये क्वार्टरली रिजल्ट आए, तो उस पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे माहौल में किनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, किनकी रेवेन्यू ग्रो कर रही है, वहां से उनको वो मिलेगा कि कौन से शेयरों में पैसे लगाएं। लेकिन ये बात साफ है कि शेयर बाजार से पैसा निकालिए नहीं, शेयर बाजार में पैसा बने रहिए। देखिए, इंडिया की जो ग्रोथ है ना, शेयर बाजार में पैसा निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, अभी तो ये शुरू हुआ है। मैं अभी फिर कहूंगा दर्शकों को, ये हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट अभी शुरुआत है। हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, जो कोविड के लोग हैं वो अभी देख रहे होंगे मुश्किल से भी 4-5 सालों से, लेकिन मैं कहूंगा ये आने वाले जो 4-5 साल हैं, ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर बनेंगे। एक आखिरी सवाल कि स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बात नहीं करते हैं यूजुअली ऐसे शोज में, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कौन से सेक्टर आपको सबसे अच्छे दिख रहे हैं, कौन से सेक्टर से बचे रहना चाहिए? देखिए, आज की डेट में सबसे पहले जिनसे बचना है उनके नाम बता दूंगा। जो जिनसे बचना है, सेक्टरों की बात करूंगा, वो है एक बार तो ऑटो सेक्टर से अभी फिलहाल के लिए बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ चीजें उसमें चेंज हो रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आईटी से थोड़ा सा रहिए बच करके, क्योंकि यूएस की जो अनसर्टेनिटी है उसका इंपैक्ट वहां दिखाई देगा। जहां पर मुझे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिख रहा है, जहां पर कि और भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी वैल्यूएशन दिख रहा है, वो क्षेत्र होंगे कंजम्पशन के क्षेत्र, क्योंकि एक तो जो छूट मिली इनकम टैक्स में, जिसका सीधा असर कंजम्पशन पे दिखाई देगा। यहां तक कि जो महाकुंभ में ह्यूज स्पेंडिंग हुई है, पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ह्यूज हुई है, उसका भी असर दिखाई देगा। तो वो कंजम्पशन का क्षेत्र है पहला, जिसपे कि आपको उनके रिजल्ट्स में चौथे क्वार्टर में बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। तो उनमें आप अभी से नजर रखना शुरू कर दें। दूसरा, एनर्जी का ऐसा क्षेत्र है जहां पर वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी और जो ट्रेडिशनल, दोनों एनर्जी में। क्योंकि देखिए, एनर्जी डिमांड हमारे देश की जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, वैसे वैसे वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ बनी रहेगी यहाँ पर। उसमें उसके अलावा जैसे नॉन फेरस मेटल, जिसमें एल्यूमिनियम सेक्टर की बात करूंगा, हिंडाल्को हो गए या फिर अगर नेशनल एल्यूमिनियम, इस तरह के जो शेयर हैं, उनका बड़ा अच्छा प्ले आएगा आगे जाकर के, क्योंकि इनकी डिमांड जो है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है और उसमें आगे और भी बढ़ने की ही संभावना है। तो ये कई सारे सेक्टर हैं, कई सारी कंपनियां, होटल सेक्टर या जैसे आपने कहा ट्रेवल टूरिज्म, अभी ये महाकुंभ का बहुत बड़ा इंपैक्ट उससे पड़ेगा। तो इन सेक्टर्स पे हालांकि आपने कुछ शेयरों का नाम लिए, तो डिस्क्लोजर आपसे मैं चाहूंगा। एकदम, इनमें किसी भी शेयरों में हमारा पर्सनल कोई भी पर्सनल को ना तो मेरी ना मेरे परिवार की किसी भी तरह कोई होल्डिंग नहीं है, और हमारे क्लाइंट्स की हो सकती है। लगाना चाहते हैं तो ऐसे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है। हाँ। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके आप अपना पैसा आपका है तो बड़े ध्यान से लगाइएगा, लेकिन इस शेयर बाजार के हाहाकार से डरिएगा नहीं, एक मौके के तौर पर देखिए, हमेशा खुश रहिएगा, यही इनकी सलाह है। एकदम, ये डरने का समय एकदम भी नहीं है, ये तो अब सवेरा होने का समय, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे से बातचीत करने।